इवेंट है, जस्ट गिव एवरीवन सम टाइम। तो कि मैं और पंग पार्टी करेंगे, ये कौन बोल करेंगे। मान्या को कॉल करो यार, बनता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो पाएगी या फिर वो होगा, मेरी चैट में ऑलरेडी बात हो चुकी, बट अभी बनता नहीं है यार, लेट हिम गिव सम टाइम। और अभी उनकी भी टीम मीटिंग डिस्कशंस वगैरह ऑब्वियसली चली रही होंगी, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। कोई ना भाई, न्यू एडिशन था मान्या भाई और एस पावर का, बट नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। डेफिनेटली यार, मतलब गेम में चेंज हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि रोस्टर नया, मुझे ऐसा लगता है कि गेम प्लान ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जिस तरीके से जॉनी, जिस तरीके से एडमिनो अभी तक खेलते आ रहे थे, उस गेम प्लान से और उस गेम प्ले स्टाइल से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला प्लान। जो भी चीज़ें मान्या और औरम अपने हिसाब से करवाना चाह रहे हैं कि डाउनफॉल का रीज़न, डाउनफॉल ही बोलोगे वैसे इसको, बट इसमें कोई एक रीज़न नहीं है। इसमें थोड़ा सा खुद का भी उसका पर्सनल डिसीजन मेकिंग, जो थोड़े से लंबे समय से चेंजेस हो रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। साथ में थे हम तब भी थोड़ी सी दिक्कतें ये वाली हो रही थी, काफ़ी कोशिश करी थी उस चीज़ पे काम किया जाए, बट अगेन दैट इज़ ऑन हिम, वो उसको खुद करना पड़ेगा और साथ में पूरी टीम को। कई बार हमने देखा, जैसे कल का मीरामार का आप मैप देख लो, अब एस पावर क्रॉसिंग के बीच में नॉक फिनिश, मैच अच्छा जाना चाहिए था। आज का लास्ट मुकाबला कैजुअलिटी आया एडमिनो का, उसी थर्ड पार्टी में जो जैकपॉट के नाम से हम बुला रहे थे, बड़ा मैच जाना चाहिए था, क्वालिफिकेशन के लिए वो मैच इंपॉर्टेंट था। आज के दिन का पहला मुकाबला थोड़ी सी भसड़ हुई और उस भसड़ में ये किसी तरीके बच गए, फिर वहाँ पर एक अर्ली कैजुअलिटी आई है। तो वो अर्ली कैजुअलिटीज, मान्या का गेम ही कुछ इस तरीके का है कि आप पूरा इन्फॉर्मेटिव गेम प्ले इधर से लो और एज इट इज इन्फो वहाँ पे दो, तब वहाँ से डिसीजन आएगा और वो डिसीजन अच्छा होगा। बट अगर वहाँ से इन्फो ये ना आकर कुछ इस तरीके से आ रही है जो कैलकुलेट करना और समझना इतना आसान नहीं है, तो डिसीजन भी खराब होएंगे। इट्स ऑल अबाउट द टीम। ये पूरी टीम का मुझे लगता है कि एक ऐसा चीज़ रहेगा जो एज अ होल सबको इंप्रूव करना पड़ेगा। कितनी बार हमने ऐसा देखा कि के बीच में कुछ कुछ किया जा रहा है। मुझे कल का एक मैच याद, जहाँ पे टीम तमिलास के प्लेयर्स ऐसे 1 2 3 लाइन में लेट के और धै सूर्य सूर्य स्प्रे दे रहे हैं। अब 3 प्लेयर्स तो निकल गए, एडमिनो वहाँ पर आखिरी में गाड़ी से पहले टायर फटा और पिक ऑफ हुआ और वहाँ पर कैजुअलिटी आया, जबकि 3 प्लेयर्स जोन के अंदर पहुँच गए थे और टीटी नहीं पुश करके उनको मारा भी, और वहीं से वहाँ पर उनका मैच इतना बढ़िया गया। अब इसमें क्या कर सकते थे, एडमिनो को शायद रुकना ही नहीं चाहिए था। वो पीछे गन, मतलब सीट चेंज करके उसने पीछे टीटी पे शॉट्स लिए, जहाँ गाड़ी की स्पीड कम हुई और वो गाड़ी ठुक भी गई। कल तक मुझे ये लग रहा था कि कवर की ज़रूरत होगी, बट मैचेस देखे, मैं कल रात को अच्छे से देख रहा था इस उम्मीद में कि शायद आज मेरे को कास्टिंग में भी थोड़ी उस चीज़ की हेल्प मिल सकती है, बट वहाँ पर वो चीज़ की नीड नहीं थी। तो सबसे पहला बेसिक तो यही है कि भाई रोटेशंस के बीच में ना किसी को मारो ना रुको, अनलेस कोई एकदम से ऐसे साथ साथ आ जाए गाड़ी लगाने के लिए। रोटेशन से पहले आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है, वो स्काउटिंग चल रही है, बाकी 3 बंदे जस्ट फॉलो एंड अवॉइड एवरीथिंग विच कम्स इन द वे व्हेन यू आर रोटेटिंग। वो सारी गलतियाँ बड़े आराम से बहुत सामने सामने पड़ी हुई दिख रही हैं। बुरा मत मानना मायावी भाई, बट अगर गोट नकुल ऐसी आइजलिंग कर सकता है तो मान्या जो उससे 10x एक्सपीरियंस्ड है उसको क्या है। बहुत पहले से ये क्वेश्चन है, 8 इवेंट्स एक साथ खराब, मुझे क्या, मैं सोल फैन हूँ। इसमें सोल फैन, गॉडल फैन, RNTX फैन, कोई भी और फैन से इस सवाल का नहीं है, ये एक जेन्युइन सवाल है। जेन्युइन सवाल का मैं आपको एकदम जेन्युइन आंसर भी करता हूँ कि नकुल बहुत रियल लाइफ में भी काम है। आपने उसको कभी इतना लाउड नहीं देखा होगा, वो कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है। वहाँ से उसकी नेचर के बारे में क्या पता चलता है कि ही इज़ वेरी काम, वो बहुत सिलेक्टेड बातें करता है, बड़ा सोच समझ के ही किसी इंसान से बात करता है, सोच समझ के बोलता है। वो गेम में भी हर मूव बहुत सोच समझ के लेता है। साथ में आयोगी भाई का साथ, मैं ये भी बोलूँगा कि मान्या के पास जितना एक्सपीरियंस है वो उसने हमेशा शेयर किया है। उसने जितने भी उसकी टीम के प्लेयर्स थे सबको बिठा बिठा के बुना है, एक एक चीज़ समझाई सिखाई है, जो अबे हर प्लेयर को आगे काम आएगी, नकुल को भी, रोनी को भी, सबको चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे क्लियरली दिखता है, मैं भी काफ़ी समय से ये चीज़ पर मान्या को बोलता आया था कि वी नीड टू बी मोर क्विक। आपको याद होगा स्काई का वो वाला इवेंट जब हम टीम आइको सोल में थे और मान्या किसी रीज़न से अनअवेलेबल था और नकुल को आइजलिंग दी गई थी और वहाँ पे बैक टू बैक चिकन्स आए थे एंड एवरीबडी वाज लाइक कि भाई नकुल को ही खेलने दो। आप समझ रहे हो, ये शायद आइको का इवेंट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, स्काई का इवेंट था, 100% स्काई का इवेंट था, कोई तो ऑनलाइन इवेंट चल रहा था। और वहां पर नकुल बहुत अच्छे जोन पकड़ रहा था क्योंकि ही इज क्विक। जोन बनने से पहले ही इज रेडी, उसकी पूरी टीम गाड़ियों में रेडी है। जोन बनते ही जहां लोग गाड़ी में बैठना स्टार्ट करते हैं वहां पर टीम अंदर पहुंच चुकी होती है। जैसे लास्ट मैच में सोमराज ने करा, जोन बनते ही सीधा रजॉक सेंटर ठा शू, वहां बनती है बात। आप समझ रहे हो। सो वो चीज़ें थोड़ी सी मैं मानता हूं कि इंप्रूव करने वाली हैं। अगेन मैं अब इसमें क्या ही बोल सकता हूं,
थोड़ा सा समय आप टीम को दोगे तो डेफिनेटली काम हो सकता है, बट बाकी भाई भगवान जाने में। क्वेश्चन, मान्या और नकुल के आइजिलिंग में मेजर डिफरेंस बताओ। क्विकनेस का बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली स्लो हो जा रहा है, एज अ होल एज अ यूनिट थोड़ा सा स्लो आई फील टीम है। मे बी उनका जो पुराना गेम स्टाइल रहा है, जैसे भी वो पुराने टाइम पर अपनी टीम के साथ खेलते आ रहे थे, मे बी वहाँ पर थोड़ा सा स्नीकी, थोड़ा सा सोलो ओरिएंटेड गेम प्ले ज़्यादा देखने को मिलता था हमको उस टाइम पर। और अब एक टीम गेम, एक इन्फॉर्मेटिव गेम प्ले, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप कैजुअलिटीज़ जिस तरीके से ले रहे हो, वहाँ थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ऑल्सो इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, मैंने 4th मैच के बाद भी स्पीरो को बोला था कास्ट करने से जस्ट पहले, मतलब आखिरी के 10 सेकंड बचे थे मैच चालू होने से पहले, और मैंने बोला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि मैंने जस्ट अमेज की पॉइंट्स टेबल देखी और मैंने देखा कि यार डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा मैच, और अगर वहाँ स्ट्रगल हुआ मिड में थोड़ा तो हो सकता है। और मीरामार वॉज समथिंग एग्जैक्ट, बिल्कुल कुछ वैसा ही जो चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को मिल भी गया। बट लास्ट मैच में भी क्वालिफाई कर ही सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आप लोगों ने अगर मैच अच्छे से देखा तो एक पॉइंट पे मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था जब वापस आए थर्ड पार्टी करने के लिए, बिकॉज मेरे जहन में ये था कि टीम तमिलास के प्लेयर्स का तो फील्ड में नंबर आ ही चुका है, वाई नॉट के प्लेयर्स ने टीम तमिलास के ऊपर पुश कर दिया है। अब नंबर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को पता है, बट वो फॉल बैक करके जा चुके हैं। अगर पीछे फाइट शुरू हुई है और फीड रीड अगर आप करो तो आपको वो नंबर से आइडिया लग जाएगा कि जहां हम छोड़ के आए हैं वहीं पे फाइट चल रही है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉडलाइक को वापस आना चाहिए, ये जैकपॉट है, और उस जैकपॉट में कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए थी। नो ब्लेम टू एनी सिंगल प्लेयर, प्लीज, मेरा कोई भी मकसद या फिर कोई भी निशाना या कुछ भी बोल लो तुम लोग, जिस तरीके से भी उसको लेना चाहो, किसी प्लेयर पर नहीं है, बट वहां पर कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए थी। बहुत संभल के वो फाइट लेनी चाहिए थी। मे भी साथ में रह के खेलते, थोड़ा सा ज़्यादा दूर रहते, गाड़ी घुमाते रहते, इतना ओपन साइड से शायद नहीं जाना था। बिकॉज आई पर्सनली फील कि वहां पर से जितने फ्रैग्स मिले, अगर वहां 4 फिनिशेस हो जाते तो मुझे लगता है कि जहां वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस पे जो फाइट हुई है ना, वो 4 मैन होके निकल सकती थी। शायद 4 मैन होते तो प्लान में चेंज हो सकता था, ब्रिज क्रॉस करके डायरेक्ट रोजोक के वाटर सिटी, रोजोक के ट्रिपल स्टोरी और वेयर हाउस के ऊपर का जो पुश था वो कर सकते थे। वहाँ K9 का एक ही प्लेयर मौजूद था। बट अगेन सोमराज भाई कमाल की रोटेशंस है, बहुत तगड़ा बंदा है। पोजीशन पॉइंट की वजह से दिक्कत हो गई। बाकी टीटी से ज़्यादा फिनिशेस थे, डजंट मैटर ना ब्रदर, यही तो दिक्कत है सौरभ भाई। आपको बैलेंस बनाना होगा ना दोनों साइड में। अगर सिर्फ फिनिशेस के दम पे ट्रॉफी आ जाती तो सब फिनिशेस निकालते ना ब्रदर। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। एग्रेशन आप दिखा रहे हो लेकिन प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे, तो वो बीटी है ना। तो ठीक है, होपफुली मान्या का रोटेशन समझ नहीं आया। 4th स्टेज जोन पे बाहर से रोटेट हो रही है न्यू, ठीक है ना। तो ओल्ड जोन मेटा में आपको 4th में डैमेज नहीं पड़ता था, तो मान्या ने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे। आई थिंक कुछ एंट्री में बीटी होगा या फिर बाकी सारी चीज़ों में, क्योंकि 4th स्टेज में अगर ब्लू जोन के बाहर से रोटेट कर रहा था तो ये कोई गलत डिसीजन नहीं था। किस्मत खराब होगा, बस ये बोल सकता हूँ। #12 गॉडलाइक एलिमिनेटेड हुई है राउंड भाई। सैड ब्रदर, वेरी सैड। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है। अगले इवेंट में, अगला इवेंट अब क्या होगा? स्काई के बाद अब तो सीधा BGIS है। थर्ड पार्टी होंगे नॉर्मल, बट कोई मेजर इवेंट तो अब BGIS है भाई। उससे पहले नो चांस। और विंडो क्लोज होने वाला है, आई थिंक 15 को क्लोज होने वाला है। 15 नवंबर को विंडो क्लोज हो जाएगा, और उससे पहले अगर आपने चेंजेस नहीं किए अपने लाइनअप में तो फिर भैया टाटा बाबा एंड पीस आउट। फिर आपको 6 महीने तक इसी लाइनअप के साथ खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। तू और पंक तो आज पार्टी करोगे हमारे टीम को ले। क्यों पार्टी करेंगे यार? ये क्या कैसा बात हुआ कि मैं और पंक पार्टी करेंगे? ये कौन बोल रहा है? क्यों सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या लग रहा है कि गॉडलाइक में हमारे दोस्त नहीं है? गॉडलाइक के मेंबर से हम नफरत करते हैं? भाई थोड़ा जगो यार, जीवन में मस्त करो। आप भी, ऐसी दुआ है मेरी। मेरे गॉडलाइक में भी अच्छे दोस्त हैं। अमर भाई ने आज सबसे पहले मुझे लगता है कि 4th या 5th मेंबर होंगे जो मेरे को बर्थडे विश किए थे। तो ब्रो ये थॉट्स ना निकाल दो कि हम और पंक सेलिब्रेट करेंगे। वो लैन में आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, ऑडियंस खुश होंगी, एट द एंड कोई लैन इवेंट परफेक्ट जाए, यही हमारी ख्वाहिश होती है बाबू। तो ये सब मत सोचा करो। W कमबैक, हाँ भाई थोड़ी टीम्स ने तो अलग ही कमबैक किया है। VXT स्पेशली भाई अलग ही याद आते हैं ना लोग, कहीं से फाइनल। बाकी स्काई में स्मैश रूल and does जिस टीम not के बारे में आप बात represent कर रहे real हो life. प्लीज Good ना luck, करो। mates. Please play in मेरे ना दो। moderation. Take frequent breaks and I play need a weapon. responsibly. अभी तो लोग एक साथ हो गए हैं यार, पहला इवेंट है। जस्ट गिव एवरीवन सम टाइम। मुझे ले रहे हो निंजा, नो फुट बच के रहना लैंड पे। ओहो क्या क्वालिफाई हुआ है बे अपना गांजू दौड़, अलग ही क्वालिफाई हुआ है ना गाइस। कैसा लगेगा आज के स्काई मैचेस पे? क्या ओपिनियन है आप लोगों का, ये बताओ।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase